Congratulations on Jharkhand, and then we'll speak separately about Maharashtra. जी पहले तो झारखंड के बारे में आपकी टिप्पणी, जल जंगल जमीन और प्रधानमंत्री मोदी का बयान, माटी ले जाएंगे बेटी ले जाएंगे, हिम्मत बिस्वा शर्मा का एक हाईली चार्ज कम्युनल कैंपेन, आप लोगों ने उसको ब्रेव किया और चुनाव जीते। तो झारखंड के बारे में आपकी टिप्पणी। सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा, दो चुनाव हुए थे, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड। और महाराष्ट्र में बिल्कुल निराशा हमारे हाथ लगी है, लेकिन झारखंड ने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया है। असलियत यह है कि झारखंड की जनता ने हमारी जन कल्याणी योजनाओं पर मोहर लगाई है, हमारे 5 साल के प्रशासन पे मोहर लगाई है, और हम दोबारा से वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड की जनता ने एक बहुत जरूरी काम और भी किया है। झारखंड की से ही बटेंगे कटेंगे शुरू हुआ था, उसको नकारा है, विभाजनकारी बातों को नकारा है, प्राइम मिनिस्टर की जो गलीच बेटी तक को घसीट लाने की चुनाव मैदान में चुनावी मंच से जो कोशिश थी उसको भी नकारा है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखिए तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने ज्यादा रैली करी और उसके बाद भी उनकी करारी हार हो रही और हम जीत रहे हैं। झारखंड ने एक और चीज पर पुष्टि करी है कि ईडी, इनकम टैक्स, ऐसी चीजों के सहारे आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो झारखंड पे मैं ये कहना चाहूंगी। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, हमें महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। मैं इसमें कोई संशय नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगी। बहुत आशा से विपरीत, आशा से विपरीत चुनाव नतीजे आए हैं। हमें इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, तो बिल्कुल निराश है हम महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये है, और जो दो एक बात कॉमन है महाराष्ट्र और झारखंड में, वो महिला वोटर है। और हमारी गलती शायद ये थी कि हमने लाड़की बहना को कम आका महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में लाड़की बहना उनके साथ, महिलाएं उनके साथ खड़ी दिख रही हैं, और झारखंड में वो हमारे साथ खड़ी दिख रही है हमारी मैया योजना के साथ, जिस तरह की योजना हम अपने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में लागू करते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है कि प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव जीतकर अब सदन में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी इस जीत से जो महिला हक की जो ध्वजवाहक है वो जरूर पुख्ता होता है और उस पर पुष्टि लगती है। सुप्रिया जी, आपने भी बहुत लंबे वक्त मुंबई में रह के जर्नलिज्म किया है, अभी पॉलिटिक्स में आप आई हैं। महाराष्ट्र हमेशा से कांग्रेस का वो स्टेट रहा है जो कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड था। आप लोग वहां विदर्भ में, मराठवाड़ा में हमेशा से मजबूत थे, लेकिन इतनी बुरी हालत, और खासकर जब लोकसभा चुनाव में आपने महाराष्ट्र में इतना अच्छा किया है। आप लोग का होमवर्क कमजोर था, आप लोग का मैनिफेस्टो महालक्ष्मी योजना बहुत लेट आया, आप लोग उसको पॉपुलराइज नहीं कर पाए। और एक और बात देखिए कि तीनों जो पार्टियां हैं, चाहे शरद जी हो, आप और यूबीटी में कोऑर्डिनेशन भी कम रहा, और वहां पर महायुति में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव की गलतियों से उन्होंने सीखा। शायद आपको लगता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप लोग महाराष्ट्र में? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो हम नहीं हुए। देखिए, जब आप चुनाव जीतते या हारते हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन शायद हमारा जो नैरेटिव था उसको हम बहुत नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। शायद हमारी गारंटियां, शायद हमारा मैनिफेस्टो थोड़ा लेट हो गया, और जो बात नीचे तक पहुंचानी थी हम वो शायद नहीं कर पाए, और हमने शायद लाड़की बहना को कम आंका, जिसके चलते ये बात साफ है कि लाड़की बहना से जो बेनिफिशियरीज थी उनको हमारी 3,000 रुपए की लक्ष्मी योजना का पता नहीं चल पाया। इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई शर्मिंदगी है, क्योंकि ऐसे ही हम लेसन सीखेंगे। हम शायद ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो जिस पिच पर होना चाहिए था प्रचार, वो शायद, उस प्रचार तो गलत वर्ड है, जिस तरह से पहुंचना चाहिए था लोगों के पास हमारा मैसेज, वो नहीं पहुंच पाया। क्योंकि कमाल की बात है कि यही योजना आप कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और इस पर बीजेपी ने दुष्प्रचार किया और हम उसको उस तरह से काउंटर नहीं कर पाए। सुप्रिया जी, लगभग 30,000 व्यूअर्स हैं हमारे इस वक्त जो आपको लाइव सुन रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल काफी लोग लिख रहे हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र व्हेन आई वेंट टू कवर द इलेक्शन, जब हम कवर करने गए, हमें लगा कि राहुल गांधी जी का जो प्रचार था वो बहुत ज्यादा था नहीं। वो कम दिन गए महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, बहुत हाई चार्ज ऑफ कैंपेन। राहुल गांधी महाराष्ट्र के प्रचार में कम नजर आए, और उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर वो एज अ ब्रांड स्टैब्लिश हो गए, विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश हो गए। जितना प्रचार उन्हें महाराष्ट्र में करना चाहिए था उतना प्रचार राहुल गांधी ने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं रखती हूँ। राहुल जी ने तमाम रैली करी, हर रीजन में रैली करी, लातूर, विदर्भ, हर जगह रैली करी।
मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री तो 16 तारीख को विदेश चले गए थे G20 के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कोई ताबड़तोड़ रैली करी। ये सच है कि एक एग्जिस्टिंग सरकार की एग्जिस्टिंग योजना को शायद हमने कम आंका, उसके प्रभाव को हमने ग्राउंड पर कम आंका, और उसके बाद जिस तरह की बातें हमारे घटक दल कह रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन आज क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है मैं उसी पर टिप्पणी करूंगी, तो मैं अपना संवाद भी उसी पर रिस्ट्रिक्ट रखूंगी। राहुल जी ने मेहनत करी है। राहुल जी महाराष्ट्र में 2-2 बार यात्राएं लेकर गए हैं, और महाराष्ट्र में डीएनए कांग्रेस का है, और वो डीएनए नजर आया आपको लोकसभा चुनाव में जब हमने बुरी तरह से हराया बीजेपी को। वो मोमेंटम शायद हम विधानसभा तक सस्टेन नहीं कर पाए। विधानसभा में लाभार्थियों ने बाजी मारी। सुप्रिया जी, एज अ रिपोर्टर जो समझ में आया मुझे, और मैं कभी बात होगी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी से पूछूंगा, महाराष्ट्र में आप लोगों का बहुत ओवर डिपेंडेंस है शरद पवार के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। नाना पटोले साहब हैं, अभी उनकी सीट भी फंसी हुई है, बहुत क्लोज मार्जिन से उनकी सीट आगे पीछे हो रही है। लेकिन हमें कांग्रेस जो हमेशा से मजबूत थी, अशोक चौहान जी का जाना, बाकी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा खासकर नाना पटोले साहब बाद में ही आए, लेकिन आप लोग बहुत ओवर डिपेंडेंट हैं शरद पवार के ऊपर। इनफैक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी समझ में आया कि शरद पवार साथ की ज्यादा चली, उनका अपर हैंड रहा। तो कांग्रेस क्या थोड़ा अपने आप को ज्यादा, जब एलाइज उसके साथ होते हैं तो उन पर ज्यादा निर्भर हो जाती है अपने आप से ज्यादा? नहीं, मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप घटक दल के साथी होते हैं, जब आप महागठबंधन में या जब आप घटक में चुनाव लड़ते हैं, तो आपका थोड़ा कोडिपेंडेंस होनी जरूरी है, क्योंकि आप सब अलग अलग घूमे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। महायुति में इतना सिर फुटअव्वल था, उसके बाद भी कोडिपेंडेंस तो थी बीजेपी की शिंदे सेना पे, शिंदे सेना की अजीत पवार पे, अजीत पवार की बीजेपी पर। तो वो कोडिपेंडेंस होनी साथ रहने के लिए जरूरी है, और अगर वो कोडिपेंडेंस नहीं होगी तो अभी आप देखिएगा आगे क्या होगा। शिंदे सेना और अजीत पवार दोनों का वजूद अब खत्म होगा महाराष्ट्र में। ये पूरी तरह से संकेत बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा कि हमारी डिपेंडेंसी। शरद पवार जी पुरानी राजनीति, एक राजनीतिज्ञ है, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन महाराष्ट्र, तो उनको दरकिनार करके तो हम राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन ये सच है कि जिस तरह का वोट ट्रांसफर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेना से अपनी ओर, या जिस तरह की सिनर्जी हमारे अपर लेवल पर थी, वो शायद ग्राउंड पर उतनी नहीं हो पाई। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा था क्योंकि आप जर्नलिस्ट के तौर पे सोचती हैं, और आप इसीलिए जो आपके एक्सप्लेनर्स भी आप करती हैं काफी जर्नलिस्टिक रहते हैं। हमने देखा है कि जो कैंपेन था महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे या महायुति का, थोड़ा पॉजिटिव था। ये मेरा अपना एनालिसिस है वहां जाने के बाद। वो लोग बहुत लाडकी बहन योजना, किसान सम्मान निधि, और उधर विपक्ष का यानी आप लोगों का कैंपेन गद्दार 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 गद्दार, वो शायद लोकसभा में हो गया। आप लोगों ने मैनिफेस्टो इतना लेट लॉन्च क्यों किया? महालक्ष्मी योजना भी आप लोगों ने बहुत लेट लॉन्च करी, 3,000 रुपए। तो पहले आप लोगों ने क्या अपना रिसर्च या पहले से डिसाइड नहीं कर लिया कि हमें इस तरीके से चुनाव लड़ना है? कहीं ना कहीं इन इंग्लिश भी से ना, योर कैंपेन वाज ऑल ओवर द प्लेस, और एक्सपेक्टेड था मेरे को, मैं इंडिविजुअली मुझे लग रहा था कि महायुति बेटर करेगी, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इतना खराब करेगी वो एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, अगर आप चुनाव जीत जाते तो यही सारे रीजंस आपके लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। आप चुनाव हार गए तो ऑब्वियसली हर तरह के रीजंस आपके ऊपर बढ़े जाएंगे। लेकिन इसमें मैंने तो पहले ही एक्सेप्ट किया कि हमारा जो लॉन्च था या हमारी जो गारंटी थी वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, वो जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। हम 1,000 रुपए में या 1,500 रुपए की लाडकी बहना को ये नहीं कन्विंस कर पाए कि हम 3,000 रुपए आपको देंगे, या हम सात किसानों की जिनकी रोज आत्महत्या हो रही है उनको ये नहीं कन्विंस कर पाए कि इन्हीं की सरकार 16 लाख करोड़ माफ कर रही है लेकिन आपकी कर्जा माफी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसको मैं मानती हूँ हमारी गलती है, शायद हमें जल्दी करना चाहिए था। जैसे अगर आप देखिए हमारा कर्नाटका का चुनाव या तेलंगाना का चुनाव या हिमाचल का चुनाव, तो वो बहुत एक नैरेटिव को लेकर चला। वो 40% कमीशन की बात करके, केसीआर की, बाय बाय केसीआर की बात करता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहती हूँ, इवन एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, कि आप जब किसी इनकम्बेंट के खिलाफ कैंपेन करते हैं तो थोड़ा तो आप नेगेटिव बोलिएगा ही। आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव बातें नहीं कहिएगा, आप उनकी तो थोड़ी बखिया उधेड़िएगा। वो काम हमने किया। जहां तक आपकी बात है कि हमारा नैरेटिव नीचे तक नहीं पहुंचा, ये बात मैं खुद मान रही हूँ। शायद अगर थोड़ा जल्दी आता, शायद थोड़ा ज्यादा सस्टेन्ड होता। लेकिन हमारे साथ एक ये है कि हम समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। हम बिना शिवसेना से और पवार जी से बात किए
उन चीजों को लॉन्च नहीं करना चाहते थे। इन हाइंडसाइट शायद वो जल्दी लॉन्च होनी चाहिए थी चीजें, शायद हरियाणा जिससे की लोगों हार, तक ये अगर मैसेज जीत जाए। जाते हरियाणा तो शायद आप लोग अपर हैंड होता। हरियाणा की हार के बाद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा सुप्रिया जी आप लोगों को। इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्लेड अ रोल इन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्लेड अ रोल इन झारखंड। अगर ऐसा था तो हम तो घटक दल में झारखंड में भी है, वहां पर हमारे परफॉर्मेंस कैसे। हर इलेक्शन अलग होता है, इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो सतही तौर पर अभी नजर आ रहा है वो ये है कि विमेन वोटर एक बड़ा वोट बैंक बन के उभरे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं महायुति का साथ महाराष्ट्र में दिया है और झारखंड में हमारा साथ। कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ हैं, हमारे द रेड माइक पाठशाला बहुत फेमस शो है वो करते हैं, एनएक्सी वोटर में है और पढ़ा भी रहे हैं। सुप्रिया जी कह रही हैं कि हम अपनी योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचा पाए। अगर आप सुप्रिया जी से कुछ पूछना चाहें एज एन एनालिस्ट एंड आप तो जमीन तक घूम फिर के झारखंड और महाराष्ट्र में भी आए, आपका सवाल सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी हैं तो पूछ लीजिए, वरना फिर मुश्किल से मिलेंगे हमें ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुप्रिया जी मुझसे नाराज हो ना हो तो मैं एक सवाल उनसे पूछूंगा। नहीं मैं होगी, किसी से नाराज नहीं होती, मैं हर सवाल का जवाब देती हूँ। जी देखो सुप्रिया जी, मैं झारखंड में था 7-8 दिन। मैंने जेएमएम का कैंपेन बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन लड़ा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उनकी नाराजगी, जो कि पहले सुनी थी उस समय देखी भी, कि उन्होंने भी मुझे अंदरूनी सोर्सेज ने ये बताया कि कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो रहती है। जिस तरीके से जेएमएम ने अपना कैंपेन पूरा क्राफ्ट किया, उन्होंने बीजेपी के हर माइक्रो नैरेटिव को, हर माइक्रो स्टेप को विद इन अ टाइम बाउंड मैनर रिस्पॉन्ड किया। आपके अपने अलायंस पार्टनर से मुझे ये पता चला कि कांग्रेस में हमें थोड़ी देरी लगती है अप्रूवल्स लेने में, एक पूरा चेन ऑफ कमांड है, और फिर भी शायद आपको लगता है कि वन ऑफ द रीजंस, आपने महाराष्ट्र में एक तो महिला का जो आपने बोला वो है, फैक्टर जरूर है, आपको लगता है कि कांग्रेस अभी तक मॉडर्न इलेक्शनियरिंग को अच्छे से समझ नहीं पाई है? लोकसभा 24 में आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कुछ कसर है कि जो मॉडर्न इलेक्शनियरिंग मेथड्स है, जब भी कोई मुझे कहता है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए जनता लड़ रही है, तो मुझे डाउट्स होने लगते हैं कि इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हो गई है, उन्होंने जनता के हाथ में चुनाव दे दिया। आप इस बात को अग्री करेंगे, और करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं उसको सॉल्व करने, क्योंकि अभी काफी समय से हम सुनते हैं। मैम तो डिजिटल मीडिया हेड है, तो मॉडर्न जो इलेक्शनरिंग है उसकी डॉक्टर तो सुप्रिया जी हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट, बट उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, वो मैम भी अग्री करेंगे जैसे। जी जी सुप्रिया जी। सर्वप्रथम तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात पर 100% यकीन नहीं कर। मैं आपको कुछ बातें कांग्रेस की बता देना चाहती हूँ, देन एज एन एनालिस्ट आप अपने इन्फ्लुएंसेस खुद निकालिए। कांग्रेस इज इंडियाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज। हमारे यहाँ झारखंड से भी लोग हैं, हमारे यहाँ केरला से भी लोग हैं, हमारे यहाँ असम से भी लोग हैं, अरुणाचल से भी है, सिक्किम से भी है, हमारे यहाँ कर्नाटक से भी है, हमारे यहाँ कश्मीर से भी है, गुजरात से भी है। तो हर तरह के लोग कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाते हैं, और हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी कलेक्टिव होती है। हमारे यहाँ एक आदमी का तुगलकी फरमान नहीं चलता, ये मैं पहले एक्सेप्ट करती हूँ। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग की एक चेन ऑफ कमांड है। हमारे यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, राहुल जी है, हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, पीसीसी अध्यक्ष होते हैं। तो एक पैटर्न है हमारी डिसीजन मेकिंग का। अब उसको, और ये डिसीजन मेकिंग आर्बिट्ररी नहीं है। हो सकता है डिसीजंस कभी गलत हो सकते हैं, हो सकता है डिसीजंस का राजनीतिक फायदा कभी ना मिलता हो, लेकिन ये आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये एक दिन उठ के सवेरे नहीं कहते यार इस आदमी का चेहरा पसंद नहीं है निकालो इसको, यार आज ना नोटबंदी करते हैं, चलो आज नोटबंदी करते हैं, या आज यार लॉकडाउन लगाते हैं। ये तरह की डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट तो एक पैटर्न है डिसीजन मेकिंग का। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा डिले होता हो, बट आई वुड मच रादर हैव अ डिलेड डिसीजन देन एन आर्बिट्ररी डिसीजन। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात तो मैंने आपकी कुछ बात से अधिकांश रूप से सहमति दिखाई। दूसरा जो आपका सवाल था उससे मैं पूरी तरह से 100% असहमत हूं। ये कह देना कि कांग्रेस को मॉडर्न इलेक्शनियरिंग नहीं आती है, तो फिर तेलंगाना में कैसे हमारा 20% वोट शेयर बढ़ गया, या कर्नाटक हमने कैसे जीत लिया, या हिमाचल हमने कैसे जीत लिया, या हमारी कलेक्टिव कैंपेन ने मोदी जी को 240 पर क्यों पकड़ लिया, ये फिर उस चीज को झुठलाता है। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शंस, और जिस तरह के इलेक्शन हिंदुस्तान में लड़े जाते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो नहीं जीता उसको फिर आप तमाम चीजें कहते हैं। हमारे घटक दल के सोर्सेज आपको क्या कह रहे हैं उस पर मैं नहीं रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन एक साझा केमिस्ट्री जो हमारी थी झारखंड में, उस पर लोगों ने मोहर लगाई है, उस पर लोगों ने सरकार हमारी रिपीट करी है। मैं जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस पर जरूर बोलना चाहती हूँ।
कांग्रेस मॉडर्न इलेक्शनरिंग समझती है, कांग्रेस तुगलकी फरमानों से बात नहीं करती, और कांग्रेस ने शायद कभी भी एजेंसीज का वो दुरुपयोग नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी करने से सकुचाती नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो हमने बार बार होती हुई देखी है। आज जो संजय राउत जी कह रहे हैं वो उनके अंदर का दर्द या भड़ास नहीं है, वो काफी लोग महाराष्ट्र में फील कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम मत को स्वीकारते हैं, सिर झुकाकर स्वीकारते हैं, तो आज हम इस नंबर पे बात करेंगे। लेकिन क्या जो बात वो उठा रहे हैं वो बात झूठी है, एक बात को बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। तो ये मॉडर्न इलेक्शनरिंग की बात मेरे हिसाब से 100% ट्रू। अगर हॉर्स ट्रेडिंग मॉडर्न इलेक्शनरिंग है तो हाँ भाई हम वो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को सुबह बोलो रात को बोलो ये 70,000 करोड़ का घोटाला है और सुबह उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, वो हम नहीं कर सकते। ये मॉडर्न इलेक्शनरिंग हो सकता है वो लोगों की नजर में, हम वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। एक सवाल मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। अब मैं सुदीप जी को बोलूंगा। सुदीप जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सुदीप जी, सुप्रिया जी हैं। मैं सुप्रिया जी से पूछना चाह रहा हूँ, केवल नाना पटोले ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार गए हैं, जयंत थोराट चुनाव हार रहे हैं, बाला साहब थोराट जो है संगमनेर से। मुझे तो घूम के ये लगा कि कांग्रेस की लीडरशिप को खुद ये 5 गारंटी जो उन्होंने लॉन्च की थी, महिला को 3,000 4,000 रुपए, तरुण को और किसान को पैसा, ये लॉन्च तो कर दी थी, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप इतनी राष्ट्र की ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उनको खुद ये यकीन नहीं था कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने जैसे आपको पिछले प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बताया था, होर्डिंग्स नदारत थे, पर्चे तक नहीं थे। मैंने कोई कांग्रेस का वर्कर ग्राउंड पे मेरे को इन स्कीम्स के बारे में, आप लोगों ने स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत नहीं की? नहीं, हाँ, मुझे लगता है आपकी लीडरशिप मैंने और उसने उसको महत्वपूर्ण समझा नहीं उतना, और सुदीप जी पहुंचाने की महाराष्ट्र में आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। जी जी सुदीप जी आपको महाराष्ट्र में घूमकर क्या लगा उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है वो आपका आकलन है, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपकी जो पॉलिटिकल समझ है उसके नाते आपको वो लगा। लेकिन हमारी लीडरशिप को क्या लग रहा है उस पर अगर आप जजमेंट दीजिएगा तो मुझे उस पर जरूर रिफ्यूट आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो सकता है कहीं पर वो सही हो कि वो चीजें नहीं पहुंची। मैंने तो पहले ही कहा, मैंने तो आते ही ज्वाइन करके कहा कि शायद हम अपनी बात को लोगों तक उस हिसाब से नहीं पहुंचा पाए जिस प्रखरता और प्रमुखता से हमें पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन हमारी लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंट थी, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। अगर ओवर कॉन्फिडेंट होती तो इतना मजबूती से हम चुनाव क्यों लड़ते? देखिए, जब चुनाव हार जाता है व्यक्ति तो हर तरह का आकलन होता है, उस आकलन में हारने वाले के ऊपर बड़े सारे आक्षेप भी लगते हैं। बहुत सारे आक्षेपों में ये भी होगा कि हमने चुनाव उतने मन से नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है, हमने चुनाव बहुत मन से लड़ा, हम चुनाव नहीं जीत पाए, इसका हमें बिल्कुल दुख है, हमें निराशा है। हमें इस बात का दुख है कि शायद अगर हम थोड़ा पहले लॉन्च करते, हम शायद ज्यादा प्रमुखता से, ज्यादा प्रखरता से उसको पुश करते तो बात ज्यादा बनती। और इस बात का भी दुख है कि हमारे बड़े नेता जो हैं उनकी सीटें कुछ भी फंसी हुई है और कुछ ने चुनाव हारा है। पर हर चुनाव आपको एक सबक सिखाता है, हर चुनाव आपको विश्लेषण कराता है, और शायद कांग्रेस का जो मूल डीएनए महाराष्ट्र में है वो आपको एक बड़ा मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज ये है कि शायद हमें लोगों के मुद्दे और प्रमुखता से उठाने हैं और अब आगे की राजनीति तय करनी है। ठीक है, थैंक यू सुप्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। और आज आपके कांग्रेचुलेशंस ऑन झारखंड एंड टफ लक फॉर महाराष्ट्र एंड आई होप दैट झारखंड के लिए तो बधाई दीजिए, झारखंड बहुत बड़ी जीत है। बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में एक मिनरल रिच स्टेट को बचा लिया है, नहीं तो ये भी अडानी के हाथ चली जाती। चलिए थैंक यू। मुझे लगता है झारखंड के लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप ईडी से और मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी करके सरकारें नहीं चला सकते हैं, और एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है उनको चुनावी मंच से चुनने की बात मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू।